चलिए सर, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल। मतलब अभी तक आपने जो दो कॉन्सेप्ट पढ़े हाल ही में, मोल और मोलर मास, उनका अब हम लोग यूज करने वाले हैं। और अब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे किस पे? मोल से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल। तो सर ये वाला पार्ट आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अब आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? क्लास 11th में। 9th में पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो और अच्छी बात है। देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को लगाना तो उसके लिए हमें क्या चाहिए सर? फॉर्मूले चाहिए। और फॉर्मूले कहां से आए उसके लिए हमें चार्ट बना दे रहे। चार्ट से आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो आप चार्ट को समझ जाएंगे तो फॉर्मूले भी अपने आप समझ जाएंगे। क्लियर है सर? इस गोली में मैंने बना दिया नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल को नोट करते हैं सर एन से। और इस गोली में मैंने बना दिया नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। और पार्टिकल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है? और यहां हमने बना दिया वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या सर? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, एट एसटीपी। एसटीपी कंडीशन होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर है? और यहां पे हमने बना दिया मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस। सर मास ऑफ सब्सटेंस को हम नोट करेंगे किससे? डब्ल्यू से। किससे नोट करेंगे? डब्ल्यू से। अच्छा, वॉल्यूम को किससे नोट करते हो? आप सभी को पता है, कैपिटल बी से। आ गया ना समझ में? चलिए, अब मैं बात करता हूं। आपको क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में आपको मास गिवन है किसी सब्सटेंस का, आपसे कहा जाए मोल निकालो। आपको पार्टिकल गिवन है और आपसे कहा जाए मोल निकालो, या आपको वॉल्यूम गिवन है एसटीपी पे और आपसे कहा जाए मोल निकालोगे, तो कैसे निकालोगे सर? डिवाइड करके। क्या करके? डिवाइड। सर कैसे? अगर मास दिया गया और हमें मोल निकालना है, मास दिया गया और मोल निकालना है, तो डिवाइड कर देते हैं मोलर मास का। किसका? मोलर मास, मोलर मास। क्लियर है? या इसको शॉर्टकट में हम लोग कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम। अरे लिख दें बेटा कैपिटल एम। ठीक है? अभी हम कैपिटल एम को मोलर मास बोल सकते हैं। आ गया समझ? सर हमें मास दिया गया, मोल निकालना, डिवाइड कर दो, मोलर मास का मोल निकल आएगा। आ गया समझ? चलिए सर, दूसरा, हमें पार्टिकल दिया गया, पार्टिकल दिया गया और आपसे कहा जाए मोल निकालो, डिवाइड कर दो। सर डिवाइड कर दो किसका? एवोगैड्रो नंबर का। किसका? एवोगैड्रो नंबर का। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो याद है ना आपको? सर बिल्कुल याद है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू जो होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? अब अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है एसटीपी पे क्वेश्चन में, और आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मोल निकालो, निकाल सकते हैं डिवाइड करके। सर क्या करके? डिवाइड। 22.4 लीटर। याद रखना ये वॉल्यूम में भी लीटर में होना चाहिए, और डिवाइड करोगे 22.4 लीटर का, तो क्या निकल आएगा? मोल। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई। आपको अगर मोल निकालना है और कुछ भी चीज दी गई इन तीनों में से, तो आप सर डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। अब किसका डिवाइड करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज गिवन है। तो यहां से देखो तीन फॉर्मूले बन गए। बन गए नहीं बन गए सर? जरा ध्यान से देखो। आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल, यही तो है। ऐसे लिख सकते नहीं, आओ सर पूरा लिख दो, बाद में आप शॉर्टकट लिख देना। ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल। ठीक है? अगर नंबर ऑफ मोल है, अगर आपको मास गिवन हो, क्या गिवन हो सर? मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है? क्या गिवन है? मास ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम लोग डब्ल्यू से नोट करते हैं। क्लियर है? और आपको मोल निकालना, तो किसका डिवाइड कर दोगे सर? मोलर मास का, मोलर मास का, जिसे हम लोग कैपिटल एम से नोट करेंगे। ठीक है? एक सर फॉर्मूला और बन गया। अगर आपको पार्टिकल गिवन ना हो, मोल निकालना हो, डिवाइड कर दो। पार्टिकल से मोल कैसे निकालते हैं सर? अगर आपको पार्टिकल गिवन है एन से डिवाइड कर दो। ठीक है? उसको कैसे नोट करते थे? एन। कोई डाउट? बिल्कुल सर, कोई डाउट नहीं। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है और मोल निकालने हो, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस कब सर? एसटीपी पे। क्वेश्चन में लिखा होगा एसटीपी, और 22.4 लीटर का आप क्या कर दोगे? डिवाइड। कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं सर। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है ना? सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बताओ। मोल को किससे नोट करते हैं? एन से। बिल्कुल। मास को डब्ल्यू से अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है। अरे इसको ही शॉर्टकट में लिख दिया। ये बार बार क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी। ठीक है? तो चलिए सर, आपको समझ में आ गया कि हमें अगर मोल निकालना हो और इनमें से कोई भी चीज गिवन हो तो आप डिवाइड कर दो। पर एक बात बताओ सर, अगर हमें मोल गिवन हो और इनमें से कोई चीज निकालना हो तो सर मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो?
अगर आपको क्वेश्चन में मोल गिवन है ना, दिमाग में लगा लो, अगर क्वेश्चन में आपको मोल गिवन है और आपको कुछ और निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मोल गिवन है और पार्टिकल निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर का। मोल गिवन है और वॉल्यूम निकालना है, एसटीपी पे मल्टीप्लाई करोगे 22.4 लीटर का। मोल गिवन है, आपको मास निकालना है, आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, मोलर मास का, मोलर मास का। आ गया समझ में, आ गया, यहीं से ये फॉर्मूले आ गए। अच्छा एक बात बताओ, तो एक बात समझ में आ गया सर, अगर ये चीज गिवन है, ये निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो, ये गिवन है, ये निकालना है, तो मतलब मोल से हम 3 चीज निकाल सकते हैं। मोल से क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं और पार्टिकल। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आपको मास गिवन है और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने, कैसे निकालोगे, मास गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल, सर नॉर्मल सी बात है, आप डायरेक्ट, तो यहां से कोई तरीका है नहीं है, तो नंबर ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस से पहले क्या निकालो, मोल, और फिर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल। आ गया। जब भी क्वेश्चन में मोल शब्द का यूज ना हो तो समझ लेना वो 2 स्टेप में होगा, पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा, फिर मोल से हम पार्टिकल। अच्छा बताओ, मास से हमें वॉल्यूम निकालना, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पहले मास से सर मोल निकालो और मोल से वॉल्यूम, तो इस चार्ट पार्टिकल से मोल ये निकालना वॉल्यूम, बिल्कुल, पार्टिकल से मोल निकालो और मोल से वॉल्यूम। आ सकता है, बिल्कुल। ये चार्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 3 बातें बताइए क्या। पहली बात, अगर हमें मोल निकालना है क्वेश्चन में और कुछ भी दिया गया तो डिवाइड करना है। अब डिवाइड किसका करना है वो डिपेंड करता है कि हमें क्या दिया गया, क्लियर है। और अगर हमें मोल गिवन है और हमें कुछ और निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किसका करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमें मोल से क्या निकालना है। और अगर हमें क्वेश्चन में कुछ और गिवन है और कुछ और निकालना है, मोल का जिक्र ही नहीं है, तो समझ लेना कि पहले उस जो गिवन है उससे मोल निकालेंगे, फिर मोल से जो चीजें निकालनी है वो हम लोग निकाल लेंगे। आ गया समझ में, कोई डाउट, बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लो। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल, क्लियर है। चलिए सर, अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए आपने मोल पढ़ लिया, मोलर मास पढ़ लिया, और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि सब फॉर्मूले क्या होते हैं। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सर बताइए क्या, मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास, मोल बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, और मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो ये फॉर्मूले में शॉर्टकट में लिखे, ऐसे ज्यादा यूज अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि जब इनकी लैंग्वेज लिखते हैं तो जो न्यूमेरिकल होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आपको पता है ना, डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, मास, एम को मोलर मास, बी को वॉल्यूम ऑफ गैस, और एन को नंबर ऑफ पार्टिकल, और एन को एवोगाड्रो नंबर, और एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल, स्मॉल एन को नंबर ऑफ मोल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें इस न्यूमेरिकल ऑफ मोल में जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है वो मोलर मास की है। वैसे आप सभी को मोलर मास निकालना आता है, जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो ना, वैसे ही मोलर मास निकालते हो, ये तो आप सभी को पता है। बस मोलर मास किस में आता है सर, ग्राम में। किस में आता है, ग्राम में। जरा ध्यान से देखें। तो सबसे पहले अगर हम लोग H2O का मोलर मास निकालें, कैसे, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन एटम का कितना होता है सर, नॉर्मल सी बात है 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है सर 16। देखो एटमिक मास आपको याद होने चाहिए। एटमिक मास आपको क्या होने चाहिए सर, याद। एटमिक मास आपको याद होने चाहिए, आपको कम से कम 20 तक एटमिक मास याद होने चाहिए। बताइए, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, इन चीजों के एटमिक मास आपको याद होने चाहिए। तो बताइए सर कितना हो गया, 2 1 2। देखो हमने कैसे निकाला, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है सर। एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 × 1, प्लस लगाते हैं फिर। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लिख दिया। 2 × 1 मतलब 2 + 16 कितना हो जाएगा सर 18, और क्योंकि मोलर मास है तो किसमें आएगा, ग्राम में। अच्छा, मोलर मास को हम ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख सकते हो आप ग्राम पर मोल। जो मोलर मास की यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम पर मोल। चलिए दूसरा, अगर हम लोग दूसरे की बात करें सर, CO2 को आप कैसे निकालोगे। देखो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का सर, एक कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितने हैं सर 2, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 2 × 16, 12 + 32, और कितना आ गया सर, ये 44 ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल में 44 ग्राम CO2 होते हैं, क्लियर है। चलिए अगर हम लोग बात करें NH2CO NH2CO कोई डाउट है, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। वैसे आप बता सकते हो नाइट्रोजन कितने हैं सर, नाइट्रोजन है एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2 × 1, प्लस कार्बन कितने हैं, एक उनका 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, और हाइड्रोजन 2 है
एक हाइड्रोजन का एक, तो दो हाइड्रोजन का 2 × 1। आप इन सबको प्लस करोगे 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। आगे समझ में कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं है सर। तो मोलर मास आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो बताओ? पहले मैं इसको पार्टीशन कर दूं। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो बताओ? बिल्कुल। तो सर मोलर मास तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही हम मोलर मास। बस मोलर मास के लिए हमें एटॉमिक मास क्या होने चाहिए सर? याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रियल न्यूमेरिकल पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहे हैं इसमें नंबर ऑफ मोल निकालो, इसमें नंबर ऑफ मोल निकालो। इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन है और तीनों में हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल। अच्छा बताओ ये क्या गिवन है? ग्राम में क्या गिवन होता है सर? देखो तीनों में ग्राम में गिवन है। ग्राम में किसकी यूनिट होती है सर? मास की। मतलब हमें मास गिवन है। अगर आपको मास गिवन है तो आप मोलर मास का डिवाइड कर दोगे, मोल निकल आएंगे? बिल्कुल निकल आएंगे। मतलब सर हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, N = W/M। मोल निकालना है, मास हमें गिवन है, मोलर मास निकाल लो। तो आपको हाइड्रोजन का मोलर मास पता है? देखो मैं निकालू। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 ग्राम पर मोल। क्लियर है? और N बराबर होता है W/M। क्लियर है सर? बिल्कुल। W हमारा कितना है? 12 ग्राम। और मोलर मास हमारा कितना है? 2। कितना आ जाएगा? 6 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 मोल। कोई डाउट? बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं है। सेम चीज इसमें मोल निकालना है, मास अपॉन मोलर मास। मास बताओ इसका कितना है सर? 4 ही ग्राम तो है। और हीलियम का मोलर मास कितना होता है? अरे नालायको, हीलियम का मोलर मास कितना होता है? जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही इसका मोलर मास होगा, क्योंकि ये एटम के फॉर्म में है। तो बताओ हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम। कितना होता है सर? 4 ग्राम पर मोल। और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 1 मोल। आ गया सर? बिल्कुल आ गया। इसकी बात करें हम लोग कि मोल इसमें भी निकाल ले तो मास अपॉन क्या होगा सर? मोलर मास। अच्छा बताओ मास कितना गिवन है? 180 ग्राम। अब मोलर मास इसका निकालेंगे। देखो हम इसका अब इसलिए निकालेंगे कि हम ऑलरेडी यहां निकाल चुके हैं, पर एग्जाम में जब आपसे पूछा जाए तब आप मोलर मास निकाल के दिखाएंगे। तो इसका मोलर मास निकालोगे कितना आएगा? 60। तो बेटा 3 मोल आंसर आ रहा है इसका। आ गया समझ में? बिल्कुल सर। कुल मिला के अगर हमें मास गिवन हो और मोल निकालने हो तो क्या कर दो? मोलर मास से डिवाइड कर दो। क्लियर है? मास जब भी आएगा तो मोलर मास का रोल आएगा ही आएगा। अब देखो क्वेश्चन में कैलकुलेट मास ऑफ 4 मोल ऑफ। देखो आपको अब क्या निकालना है? मास निकालना है। और पूछा क्या है? मोल। तो नॉर्मल सी बात है मल्टीप्लाई का केस आएगा। जरा आप लोग खुद ही देखो, यहां दिख रहा है ना आपको? मैं फॉर्मूला लिखे दूं फिर बना दूंगा। मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। आपको मोल गिवन है, मोलर मास आप निकाल ही सकते हो। मोलर मास आपको गिवन हो भी सकता है और नहीं आप निकाल सकते हो। और ये आपको निकालना है, कर सकते हो। बिल्कुल सर। बताओ W बराबर क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बहुत कायदे से होगा। तो एक बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला क्या आ गया? मास हमें निकालना हो, मोल गिवन हो, मोलर मास का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आया कहां से? यहां से। चलिए, तो कुल मिला के मास निकालना है तो मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ मोलर मास कितना होगा अमोनिया का? सर निकाल सकते हैं। एक नाइट्रोजन। अच्छा हम तो अभी गिवन नहीं लिखे, पर आपको पेपर में हो सकता है कि आपके टीचर अगर ज्यादा अच्छे हो तो वो आपको मोलर मास गिवन दे सकते हैं। पर एग्जाम जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें तो गिवन होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है सर? 14। एक नाइट्रोजन का 14। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 3 हाइड्रोजन का 3 × 1 कितना हो जाएगा? 17। क्लियर है? अच्छा यहां से तो फॉर्मूला आप कर ही सकते हो। आप चार्ट याद करो। आपको क्या निकालना है? मास, W निकालना है। और हमने बोला था जब भी मोल गिवन हो और मोल से कुछ भी निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। हमें मोल गिवन है और कुछ भी निकालना हो, क्या निकालना है? मास। तो मोलर मास का मल्टीप्लाई। मोल कितना गिवन है? 4। और ये कितना गिवन है? 7। कोई डाउट है? अरे नालायको कोई डाउट है? सर बिल्कुल डाउट नहीं है। तो बताओ ये मल्टीप्लाई कर लो कि 4 7 जा कितना होता है? 28। 2 कैरी आई, 4 बन जा 4 और 2 6, 68 ग्राम। मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। आ गया समझ में? ये 17 4 जा कर दो अगर 17 की टेबल आती है अच्छे से। कुछ लोगों को नहीं आती 17 की टेबल, वो तो ऐसे ही काम चला लेते हैं। बहुत से बचपन से लेके अभी तक ऐसे ही बीत जाता है कि ऐसे जाने कितने लोग हैं जिन्हें 20 की टेबल ही नहीं आती, मतलब 20 तक नहीं आती। 20 की तो जरूर आती होगी, ये तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद है। 19 18 की अभी किसी से पूछ दो, कुछ लोगों को याद नहीं होगी। वो लोग बुरा मत मान जाना जिनको आती है। सर हमें तो आती है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। 5 मोल ऑफ CO2। अगर हम लोग बात करें 5 मोल ऑफ CO2 की, आप बताओ मोल दिया गया, क्या निकालना है सर? मास। तो बस वही सर, सबसे पहले मोलर मास निकाल लो। मोलर मास कितना होगा CO2 का?
सर कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 2 इंटू 16, तो 12 प्लस 32 कितना होगा 44 ग्राम पर मोल। ये होती है इसकी यूनिट। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। एक बात और बताओ, अब आपको बताना है क्या, मास निकालना है। मैंने बताया मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। कहां से आया, यहां से, ठीक है। तो बताओ मोल कितना के बने 5 और ये 44। अब 44 की तो टेबल आती नहीं होगी, तो 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 4 जा 20। कुछ लोग यहां से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते, हालांकि को यहां करते हैं सबसे पहले। 5 4 जा 20, कितनी कैरी आई 2 कैरी आई, 5 4 जा 20, 220 ग्राम आ गया आंसर। कोई डाउट है, कभी मल्टीप्लाई में गलती भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तरीका सही होना चाहिए। मतलब हमारी गलती हो सकती है, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन में बाई चांस कभी हो जाए एरर, ठीक है। चलिए 20 मोल ऑफ O3 इन किलोग्राम, मतलब आप कह रहे हैं कि इतने मोल O3 के गिवन है और आपको मास निकालना है किलोग्राम में, तो पहले तो ग्राम में ही निकालोगे ना, बाद में किलोग्राम में निकाल लेना। चलिए सर करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मोलर मास। एक ऑक्सीजन का कितना होता है सर 16, और 3 ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48 ग्राम पर मोल। तो बताओ मोल मास बराबर क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास। मास हमें क्या है निकालना है, मोल गिवन है, मोलर मास हमें गिवन है। मोल कितने गिवन है सर 20, मोलर मास हमने निकाल लिया कितना 48, 960 ग्राम आ गया। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना हो तो कितने का डिवाइड कर देते हैं सर 1000 का, तो 960 अपॉन 1000 अब किस में चेंज हो गया सर किलोग्राम में, तो 0.96 किलोग्राम आंसर आ गया। कोई डाउट है, बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं है, बोर्ड बड़ा बड़ा सा लग रहा है पर अच्छा लग रहा होगा अगर आपको समझ में आया होगा तो। अभी हम लोगों ने क्या किया सर, इस वाले फॉर्मूले पे काम किया। किस वाले फॉर्मूले पे, इस पे। हमें एक क्वेश्चन में, इन 3 क्वेश्चन में मास गिवन था, मोलर मास हमने निकाल लिया, मोल निकाल लिया। इन 3 क्वेश्चनों में हमें क्या गिवन था, मोल गिवन था, मोलर मास हमने निकाला और मास हमने निकाल लिया। अब हम इस फॉर्मूले पे आएंगे, फिर इस फॉर्मूले पे, ऐसे ही करके तीनों फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, आप इसे लिखो, फिर मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए आप लोगों ने अब पहले वाले फॉर्मूले पे दोनों टाइप के जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो कर लिए। अब हम लोग ये तीसरा वाला फॉर्मूला दिख रहा है और दूसरा वाला, इन पे न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब आपको वॉल्यूम दिया जाएगा और आपसे मोल पूछा जाएगा, आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल दिए जाएंगे, आपसे मोल पूछा जाएगा। तो इन दोनों टॉपिक पे हम लोग कैसे, इन दोनों फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं हम लोग वो भी सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है सर, बिल्कुल। आप जरा ध्यान देखिए, अब मोलर मास का रोल नहीं है। मोलर मास का रोल तभी आता है जब किसकी बात आती है सर, मास की। याद रखना, मोलर मास आपको तभी निकालना होता है जब आपको मास का कोई काम हो, मास क्वेश्चन में गिवन हो या मास क्वेश्चन में निकालना हो, तभी मोलर मास की जरूरत पड़ती है। तो इसमें तो बहुत आसान है सर। देखो नंबर ऑफ मोल निकालना है, ठीक है सर। हमें क्या दिया गया 89.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। लीटर मतलब समझ रहे हो क्या, आपको वॉल्यूम दिया गया, मतलब सर आपको वॉल्यूम दिया गया 89.6 लीटर, ठीक है। और आपको मोल निकालना है, तो सर मोल निकालना हो, वॉल्यूम दिया गया हो, बहुत आसान है। वॉल्यूम जब दिया गया हो एसटीपी पे, तो आपको मोल कैसे निकालते हैं 22.4 लीटर का डिवाइड करके। वॉल्यूम कितना है 89.6, आप वॉल्यूम का डिवाइड करते तो 22.4, आप इसका जब डिवाइड करोगे तो 4 के समथिंग आएगा। कितना आएगा 4, तो कितना आ गया हमारा 4 मोल। आ गया समझ में, कोई डाउट, बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं। आप डिवाइड कर लेना, 4 टाइम ही चला जाएगा। चलिए आप इसमें भी, हमें इससे मतलब ही नहीं कौन सी गैस है, ये कौन सी गैस है, कौन सा सब्सटेंस, ये कब पता करता है, तब मतलब होता है जब हमारा सर मास गिवन हो या मास हमें निकालना हो, तब हमें उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका हम मोलर मास निकालते हैं। वॉल्यूम से मोल निकालना हो, पार्टिकल से मोल निकालना हो, तो हमें गैस से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चलिए इसमें देखो 22.242 लीटर ऑफ O3 गैस एट एसटीपी आपको गिवन है, मतलब आपको वॉल्यूम गिवन है, और आपसे कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, मतलब मोल निकालना है। अरे इसी क्वेश्चन के ये 3 पार्ट है, मतलब तीनों क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। तो बताओ नंबर ऑफ मोल का मतलब वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। वॉल्यूम आपको कितना गिवन है 2.242, तो 22.42 ही होता है एक्चुअली में। आप जब डिवाइड करोगे तो 0.1 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.1 मोल। आ गया समझ में, बहुत सर आप बड़ी जल्दी डिवाइड कर लेना, हमें तो अरे कर लेना डिवाइड, हमें तो आंसर याद रहते हैं जनरली, ठीक है। चलिए 44.8 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी, आपको वॉल्यूम दिया गया, आपको क्या दिया गया वॉल्यूम। लीटर में क्या होता है वॉल्यूम, मोल ही निकालना है, सेम चीज है। वॉल्यूम से 22.4 का डिवाइड कर दो, वॉल्यूम कितना है
44.8 और 22.4 का डिवाइड करोगे 2 टाइम जाएगा ये, तो 2 मोल आ जाएगा। आ गया समझ में? बिल्कुल। मतलब सर अगर वॉल्यूम दिया जाए हमें और मोल निकालना हो तो 22.4 का डिवाइड कर दो, बहुत आसान है। अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल निकाल लें इन अ सैंपल ऑफ, ये एटम है, बिल्कुल है सर, हीलियम के एटम है इतने। मतलब अच्छा पार्टिकल क्या होते हैं? पार्टिकल हमारे एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं और आइंस। जब भी ये सब दिखाई दे तो समझ लेना क्या है, पार्टिकल पूछा है। क्या पूछा है? पार्टिकल। क्लियर है? जब भी ये शब्द पूछे हैं कि एटम क्वेश्चन में है, मॉलिक्यूल है, तो समझ लेना ये क्या है, पार्टिकल। आपको पार्टिकल गिवन है और आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल। पार्टिकल को किससे नोट करते हैं सर? एन से। और आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, किसका डिवाइड कर दो, एवोगैड्रो। मतलब मोल निकालना है और पार्टिकल गिवन है, पार्टिकल, और एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दो, डिवाइड। बताओ पार्टिकल कितने गिवन है? 6.022 इंटू 10^25। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10^23। कह दो सर ये गिवन नहीं है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ये तुम्हें क्या होना चाहिए? याद। कितना होता है? 6.022 इंटू 10^23। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10^2 मोल आ जाएगा आपका। अरे नालायक को ये ऊपर जाएगा 25 माइनस 23 2, बाकी तो ये कट ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको देखो ये इतने मॉलिक्यूल दिए गए, मतलब इतने पार्टिकल दिए गए और आपको नंबर ऑफ मोल निकालना। फॉर्मूला सेम सर, मोल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मोल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सर आ गया समझ में? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत सर ध्यान से। बताइए क्या पार्टिकल कितने दिए गए? 3.011 इंटू 10^23। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10^23। आप इसको इससे डिवाइड करोगे, ये कितना आ जाएगा? 1/2, मतलब 0.5 मोल आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। कोई डाउट है? सर इससे जो सेकंड वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, ये लिख लिया ना आपने? लिख लिया सर।